वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो री एग्जाम है होने वाला है, यानी कि 10 और 11 जून को, यानी कि 10 और 11 जून को जो परीक्षा आपकी निर्धारित की गई है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, ये जो तिथियाँ निर्धारित की गई हैं ये संभावित तिथियाँ हैं, इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, ऐसा सूचना जो है मिला है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परीक्षा केंद्रों को लेकर के, यानी कि आपके कौन कौन से जिलों में आपकी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देने हैं उसके संबंध में बात करेंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है उससे हम बात करने वाले हैं। और आपकी जो आखिरी यानी कि 4.0 की अगर भर्ती की बात करें, जैसे कि यहाँ पे जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा 4.0 का, लेकिन यहाँ पे जो 3 अटेम्प्ट का मामला था उससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है ये भी हम लोग बात करेंगे। और टीआरई 3 में जो रोस्टर है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब टीआरई 3.0 का जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय पे जो है रोस्टर में परिवर्तन किया गया था, तो वही चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर जो है लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पे आपको बता दें कि एक लेटर वायरल हो रहा था और इस लेटर में क्या कुछ अपडेट है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए, सेवा में जिला पदाधिकारी भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया और नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और सिवान, गोपालगंज, ये ऐसे जिले हैं जहाँ पे देखिए विषय में क्या कुछ अपडेट है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो आपकी टीआरई 3.0 का है, जैसे कि मान लीजिए वर्ग 1 to 5 का है, ठीक है, 6 to 8 की, 9 to 10 और 11 to 12 हेतु आवासन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है उसकी तैयारियाँ वो चल रही हैं। 10 और 11 जून की जो परीक्षा है निर्धारित की गई है, संभावित तिथियाँ जो बताई गई हैं। अब यहाँ पे इनके द्वारा क्या कुछ अपडेट दिया गया है, देखिए महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि उक्त परीक्षा का आयोजन, देखिए परीक्षा केंद्र को लेकर के अपडेट है, आयोजन दिनांक 10/6/2024 और 11/6/2024, ठीक है, यानी कि 10 जून और 11 जून ये 2 डेट आपकी फिक्स कर दी गई है। और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा जिला जो है स्तर पर संबंधित जिला पदाधिकारी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए संयोजक नियुक्ति जो है। उक्त परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवार सम्मिलित होंगे। इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र आवश्यकता है और यदि जिला स्थित परीक्षा केंद्रों से आवासन पूर्ण नहीं हो पाता है तो अपने जिला के अंतर्गत अनुमंडल से भी आवासन की व्यवस्था की जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जहाँ पर भी केंद्र बनाया जाएगा वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, उक्त परीक्षा हेतु जिला के अंतर्गत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन परीक्षा केंद्रों के लिए किया जाए, जिसमें 4 दीवारी, बाउंड्री, प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय इत्यादि की उपलब्धता जो है अच्छी स्थिति में हो। यानी कि ये सारी सुविधाएं आपके विद्यालय में, यानी कि जहाँ पर केंद्र बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही सभी परीक्षा केंद्र आवागमन की सुविधा सुगम है और आयोग के मापदंड के अनुरूप सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों का चयन कर निजी महाविद्यालयों को छोड़कर चेकलिस्ट के आलोक में संपुष्ट करते हुए आवासन की उपलब्ध कराने की कृपा की जाए और परीक्षार्थियों के लिए सुविधापूर्वक बैठने हेतु 2 यानी कि लगभग 2 वर्ग मीटर परीक्षार्थियों का स्थान निर्धारित किया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से जो तैयारियां वो चल रही हैं। और एक चीज़ देखिएगा, लेकिन ये जो लेटर वायरल हुआ था यहाँ पे ना कोई दिनांक था, ठीक है, तो पहले ही लेटर वायरल हो चुका था और इसमें यही सूचना दी गई थी कि जो भी केंद्र बनाए जा रहे हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कोई दिक्कत न होने पाए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे नीचे और भी लिखा हुआ है, क्या अतः अनुरोध है कि अपने जिला के अंतर्गत आयोग द्वारा वांछित आवासन सूची संलग्न के अनुसार अवस्थित सरकारी एवं प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों का चयन कर उक्त परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं कदाचार सहित रहित जो है संचालित, यहाँ पे संचालन हेतु परीक्षा केंद्रों का चयन जो है होना चाहिए। देखिए 3-5 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, जिसमें उक्त परीक्षा का आयोजन ससमय किया जा सके, ठीक है। इसकी जो सूचना है, आवासन की जो सूचना है, ये 3 मई, यहाँ पे देखिएगा 3 मई 2024, ठीक है, यानी कि 3 मई 2024 तक इसकी सूचना जो है दे देनी है। जितने भी यहाँ पे जिले बताए गए आपको, ऊपर जो दिखाया हमने अभी आपको बताया है, ये सारे इन सभी को जो है मांगी गई है और उसके बाद से जो भी कमियाँ रहेंगी उसको सुधार किया जाएगा। तो ये तो हो गई आपके परीक्षा केंद्रों को
उसके बाद एक अपडेट यहाँ पे आई थी जो आपकी पूरक परिणाम को लेकर के, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जो TRE 1 और TRE 2.0 से संबंधित थी। यहाँ पे देखिए पूरक परिणाम के मामले में BPSC से जवाब तलब, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरक रिजल्ट के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई, ठीक है, ये हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 2 हफ्ते का टाइम, इसमें जो है पूरक परिणाम को लेकर के जो आपकी TRE 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के याचिका पर जो है राज्य सरकार एवं BPSC से जवाब तलब किया गया था। और न्यायाधीश अंजनी कुमार ने शरण की एकल पीठ ने धीरेन्द्र कुमार समेत सैकड़ों छात्रों की ओर से जो दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है, ठीक है। तो लगभग टाइम हो चुका है, अगर देखा जाए जो आपकी यहाँ पे 2 हफ्ते का टाइम हो चुका है। अब इसकी बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो TRE 1 के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है या टाइप ब्रेकर के अनुसार रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, जैसे किसी का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो वो सब बाहर किए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि BPSC ने प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रकाशित किया था। उनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पूरक रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हुई थी, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब यहाँ पे हमको लगता है कि 2 हफ्ते का टाइम तो बीत चुका है। अब कोई ना कोई इसके जो अपडेट है, नई अपडेट है, वो बहुत ही जल्द आपको, ठीक है, वो मिलने वाली है। तो ये देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे पूरा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, TRE 1 और TRE 2.0 की बात करें तो उनके लिए गुड न्यूज़ यही है कि बहुत ही जल्द इसके संबंध में आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ पे अटेम्प्ट को लेकर के अगर बात करें थोड़ा सा, देखिए आपकी जब भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, ठीक है, यानी कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ 2 चीज़ें मेंशन की गई थी। एक तो मेंशन किया गया था कि अपीयरिंग जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको इस भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दूसरा जो था कि 3 अटेम्प्ट जो है ये चीज़ें लागू हैं, यानी कि 3 अटेम्प्ट यहाँ पे लागू हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। जब TRE 3.0 की भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन थी कि कोई भी अभ्यर्थी 3 अटेम्प्ट जो है दे सकता है, यानी कि 3 अटेम्प्ट वो लागू रहेंगे। तो आप 3 अटेम्प्ट के चक्कर में यदि रहेंगे, देखिए 3 अटेम्प्ट के चक्कर में यदि रहेंगे तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो आप इसको एकदम समझिए कि ये अनलिमिटेड है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट यहाँ पे भले ही यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे आपको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 5 अटेम्प्ट किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चाहे जब इसके लिए भी आपको नोटिस जारी किया जा सकता है, ठीक है, इसके लिए आपको नोटिस ज़रूर एक बार जारी किया जाएगा। जो 3 अटेम्प्ट हैं इसको 5 अटेम्प्ट किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं, नियमावली में संशोधन किया गया। एक यहाँ पे नियमावली देखने को मिली थी, एक यहाँ पे नोटिस आया था और इसमें लिखा गया था कि देखिए कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, ठीक है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशंसित कार्रवाई एवं सेवा शर्ती नियमावली 2023 के नियम 13 के बाद उल्लिखित नियम जो है ये चीज़ें दिखी थी। अब यहाँ देखिए साफ साफ पे लिखा हुआ था कि आपको 5 अवसर जो है इस परीक्षा में भाग लेने को मिलेंगे। तो देखिए ये चाहे किसी भी परीक्षा का हो, BPSC से जुड़ा हुआ है, तो आपको देखिए 3 अटेम्प्ट हैं, तो आप इसको 3 अटेम्प्ट न मान करके इसको 5 अटेम्प्ट ही मानिए, क्योंकि अटेम्प्ट आपके कभी भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि शिक्षा विभाग कितना जो है इसके ऊपर विचार करेगा। ये शिक्षा विभाग का कार्य, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।